सोमवार को इस्तीफा दे चुके उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या वो विपक्ष के कहने पर महाभियोग राज्यसभा में लाने वाले थे, इस वजह से उनका इस्तीफा हुआ है। क्योंकि अब एक और थ्योरी तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने दी। टीएमसी सांसद ने यह दावा किया है कि मोदी सरकार उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने वाली थी, इसीलिए उन्होंने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया है। ये इतना बड़ा दावा तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने किया है। ये कल्याण बनर्जी वही हैं जिन्होंने संसद के बाहर धनखड़ की मिमिक्री की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और खूब हंगामा हुआ था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें महाभियोग की धमकी दी गई थी। मीडिया से बातचीत करते हुए बनर्जी ने आगे दावा किया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ को भारत का अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने उस दिन रात को 9 बजे से पहले इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा दबाव बनाने की एक रणनीति थी। इससे पहले चुनाव से ठीक पहले एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया था। सुनने में आ रहा है कि अब राजनाथ को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्या कुछ कहा है कल्याण बनर्जी ने, सुनिए। The day before yesterday, I reacted in one manner. I thought that on the face of it, it was possibly he was not well. That's the reason I passed my comments. Now it is seen that the thing is different. Jagdeep Dhankar ji was forced to resign by the Honorable Prime Minister and other cabinet ministers. And he was given a threat to the extent that if he did not resign within 9 p.m. on that date, impeachment motion will be brought against him. Therefore, this is a completely a pressure tactics had been given by the Honorable Prime Minister and the other cabinet minister for resigning Jagdeep Dhankar. This is a completely pressure tactic. This is the way they could do. Earlier, you have seen one election commissioner resigned just before the election. In a constitutional body, Modi ji forces to others to resign. Otherwise, impeachment motion will be brought. Because they are having some majority, that is the reason they are saying it. Now, it is being hard. It is being also hard that now Rajnath Singh would be sidelined. He would be made vice president. It is hard. Everything is on air. Anything more? Also, Mr. Jairam Ramesh is saying that there should be a farewell for Mr. Jagdeep Dhankar. How do you demand of farewell? That is the Rajya Sabha matter. I don't know. I don't ask any comments on that. दरअसल टीएमसी सांसद की ये टिप्पणी धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे के बाद जारी बवाल को लेकर के। दरअसल इस विवादित फैसले के बाद जगदीप धनखड़ की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि सरकार के साथ उनकी नजदीकी थी। लेकिन आनन फानन में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया? हालांकि तमाम कयासों के बीच में लगातार विपक्ष के कई नेता ऐसे ही दावे कर रहे हैं। हालांकि सोमवार की शाम को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया था उस पर बवाल होना तय था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है कि ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है और जानबूझ करके मुद्दा भटकाने की कोशिश की गई। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि उनके फैसले में कुछ गड़बड़ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो हमेशा आरएसएस और बीजेपी का बचाव करते थे। उनके इस्तीफे के पीछे कौन और क्या है ये देश को पता होना चाहिए। आपको जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के फैसले पर क्या नजर आता है और इसके पीछे कौन हो सकता है, और कल्याण बनर्जी के दावे पर कितना दम नजर आता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.